बड़ी खबर, चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बनबसा में होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा में होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर सीएम का स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। चंपावत दौरे पर पहुंचे थे और उसी दौरान होली मिलन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में बनने वाले फुटबॉल मैदान के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने वाले हैं 2024 में। संभवतः या अक्टूबर माह में हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। उससे पहले मैं समझती हूँ कि चाहे उसका पहले हैंडओवर का विषय था, वो भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अपने ही कालखंड में, उस समय जब मैं आई थी तो लोग ये कहते थे कि हैंडओवर कब होगा मैडम। कई बार शिलान्यास हो चुका है, कई बार लोकार्पण हो चुका है, हैंडओवर नहीं हो रहा। तो उसका समाचार तो आप लोगों ने बनाया नहीं, जबकि जून माह में ही उसका हम लोगों ने हैंडओवर भी कर लिया आप लोगों से वार्ता होने के बाद में। अब लगातार हम लोग उसके आसपास के भी खेल के संसाधन जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है। दुगड्ढा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सीएमओ सहित 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है। लापरवाही और घोटाले के आरोपों को लेकर ये कार्रवाई हुई। डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। उपस्थित कर्मचारियों की रजिस्टर में अनुपस्थित लगाई गई थी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फिर इस मामले की जांच करवाई गई। लापरवाही और घोटाले के आरोपों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और देखिए, सीएमओ सहित 6 कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया। सीएम की मीटिंग में बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी को न बुलाने पर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन भाजपा इस पर अपनी सफाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ विधायकों की बैठक में न बुलाने पर विधायक राजेंद्र भंडारी नाराज हो गए हैं। राजेंद्र भंडारी का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए न्योता नहीं दिया गया। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी और पूरे विकास कार्यों की समीक्षा होनी थी। हमको ये लगता था कि हम गढ़वाल से अकेले विधायक हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है हमको भी बुलाया जाएगा, किंतु नहीं बुलाया गया। अब ये तो बीजेपी की परिपाटी है, विपक्ष को साथ लेकर के नहीं चलती है। जब तक विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। विकास कार्यों के लिए विपक्ष की सहमति भी जरूरी है, उनका साथ भी जरूरी है। और अक्सर मौके आते हैं जब बीजेपी विपक्ष को कुछ मानती नहीं, शून्य पर लेकर। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों का फीडबैक लेने के लिए मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में गढ़वाल क्षेत्र के कई विधायक पहुंचे थे, मगर कांग्रेस कह रही है कि बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी को मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। बुलाया ही नहीं गया था क्योंकि जब से जोशीमठ की घटना घटी है और कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर जो है टूटा है, तो उसको लेके मुखर हैं काफ़ी समय से राजेंद्र भंडारी जी। और वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि जब समीक्षा होगी, लोकसभा सीट के सभी विधायकों को बुलाया गया, तो राजेंद्र भंडारी जी को भी बुलाया जाना चाहिए था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कई विधानसभा सीटों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कामों की समीक्षा की, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के पेच भी कसे गए। जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी गंभीरता से मंथन हुआ है। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदलें और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों की तरफ से जिन समस्याओं को रखा जा रहा है उन पर गंभीरता से काम किया जाए। साथ ही सीएम के निर्देश हैं कि विभागीय कामों को एक दूसरे पर थोपे जाने की बजाय उनके समाधान पर फोकस होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।